अजय वर्मा जी, ये उन्होंने कहा देश का कानून था। आप पर आरोप बार बार लगता है कि कांग्रेस ने एक कानून बना दिया जिसमें हिंदुओं के अधिकारों को अधिकारों से वंचित कर दिया कि वो अपना कोई मंदिर मांग ही ना पाए। अच्छा सुचेता जी, क्या पार्लियामेंट कांग्रेस की है क्या? जिसकी सरकार होती है पार्लियामेंट में, वो वही कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी वही कह रहे हैं, ऐसा बनता है। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी और उसके वीर और बयानवीर और उनके मुखौटे चले और सेल कंपनियां जॉर्ज सोरास द्वारा फंडिंग करके इस देश में अस्थिरता करना चाहते हैं। ये फंडिंग जो कांग्रेस वाला दूसरा जॉर्ज सोरोस को अपने बीजेपी के खेमे में डाल दिया। बीजेपी जॉर्ज सोरास जो है ना, सरकारों पे फंडिंग करता है, अपोजिशन को नहीं करता। हंगरी का वो बुडापेस्ट का रहने वाला है, उसके खिलाफ एर्दोगन ने भी करी थी। तो नरेंद्र मोदी से उसके क्या रिश्ते हैं, उनके मुखौटे चरों से क्या रिश्ते, उसकी फंडिंग से इस भारत में हम अस्थिरता नहीं चलने देंगे। उसका मुखौटा चेहरा पहनकर अडानी को नहीं बचाने देंगे। मंदिर मस्जिद की बात सुन लीजिए, उसकी नहीं है, लेकिन ये मंदिर मस्जिद की बात, भारत का संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार देता है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये किसी सरकार की कलम से नहीं चलेगा। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आप सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उस पर, वो बताएगा कि किन मामलों में याचिका आगे चल सकती है, नहीं चल सकती है। आप ठीक है ना? एक हाई कोर्ट के जज को फटकार लगाई है कि किस तरह की उन्होंने भाषा इस्तेमाल करी है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया अगर देश से ऊपर और नागरिकों से ऊपर होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट हो या किसी का कोई कोर्ट हो, उसके भी खिलाफ। एक बार मैं बता रही हूँ, हरिशंकर जैन जी जुड़ गए हमारे साथ। हरिशंकर जैन जी के पास जा रही हूँ क्योंकि इस पूरे मामले में, हरिशंकर जी मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि ये जो पूरा मामला है इसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। हम बार बार पूछ रहे हैं कि क्या इससे कोई हल मिल पाएगा, क्योंकि कोर्ट ने अब बोला है, कोर्ट ने कहा है कि जब तक वो केंद्र सरकार का उस पर हलफनामा नहीं आएगा और जब तक वो इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं करेंगे, कोई और फ्रेश एप्लीकेशन नहीं आएंगी। जरा हमें बता दीजिए सार कोर्ट का। देखिए, जब कोई एक्ट चैलेंज होता है और माननीय उच्चतम न्यायालय उसका संज्ञान ले ले तो सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है, कि जब तक आदेश में केस पेंडिंग है तो यथायथ स्थिति बना रखी है और कोई पार्टी या कोई आदमी ऐसा काम न करे जिससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचे। उसी के तारतम्य में आज का आदेश है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सारे मामले रुके रहेंगे। और हम लोग खुश हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में बहुत गंभीरता से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गहराई को समझा है और समझने के बाद स्पेशल बेंच बनाई गई है और ये फैसला होगा कि क्या जो धार्मिक स्थल है जिस पर गुलामी काल में मुस्लिम ने कब्जा कर लिया है और आज भी कब्जे में है, क्या वो कब्जा छुड़ाने का हक हिंदुओं के पास नहीं है? नंबर एक, ये भी कोर्ट सामने होगा कि जो हिंदू लॉ है उसमें जो व्यवस्था है क्या उसको आप कर्टेल कर सकते हैं? व्यवस्था ये है कि अगर एक बार मंदिर बन गई तो अगर मंदिर तोड़ भी दी जाए, किसी प्रकार से नष्ट भी हो जाए बाढ़ या किसी वजह से, तो मंदिर चलती रहेगी। हिंदू लॉ इज ए लॉ इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर ही बात होगी। तीसरी बात, ये जो डर पैदा किया जा रहा है कि अगर आप कर देंगे तो दंगा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दंगा करने वाले कौन लोग हैं? जो हमारे मंदिरों में अवैध रूप से बैठे हुए हैं, जो मस्जिद बनाकर मंदिरों पर कब्जा कर बैठे हैं। ये गलत कह रहे हैं कि हम मस्जिद लेने जा रहे हैं। नहीं, ये मस्जिद लेने जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। देखिए हरिशंकर जी, आप ये कह रहे हैं कि दंगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बदलाव से नहीं होगा, दंगा करने वाले हमारे मंदिरों को लेकर बैठे। ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि इसको लेकर बार बार सवाल उठते हैं कि अगर हर मस्जिद में दावा ठोका जाएगा तो देश में तनाव हो जाएगा। आपको नहीं लगता होगा ये? नहीं, कोई मस्जिद तो नहीं है। अच्छा, पर जो मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी है, ठीक है, वो मस्जिद नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, दोज आर नॉट, उनको मास नहीं कर सकते जिसके नीचे मंदिर है। अच्छा, अगर ये साबित हो जाता है तो वहाँ मंदिर है, तो मस्जिद जिसको मस्जिद जरार है, इलीगल है, और वो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों के साथ वो मस्जिद नहीं हो सकती है। ये भी फैसला होगा कि मस्जिद तो है। मस्जिद किसको कहते हैं? मैं बता दूं एक लाइन की बात। जी बताएं। मस्जिद बनने जरूरी है कि प्रॉपर्टी वक्फ हो, और वक्फ प्रॉपर्टी पर ही बन सकती है। पहले अगले को दिखलाना पड़े
कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की गई और वक्फ प्रॉपर्टी पर यह तथाकथित मस्जिद खड़ी है, और वक्फ तब हो सकता है तो उसका वाकई मालिक हो। तो जो मंदिर नीचे है, जहाँ पूरी चीज मंदिर की है, उसका वक्फ कैसे देंगे? वक्फ हो नहीं सकती। तो जो मंदिर तोड़कर आज तथाकथित मस्जिदें खड़ी हैं, उन मस्जिदों को लेने की बात हो रही है, और इसमें दंगा करें, कुछ भी करें, तो हिंदू जनता भी। आपकी बात हरिशंकर जी, जो आप बात कह रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मैं उसी को लेकर जरा एक बार सवाल पूछ लेती हूँ सीधे मुमताज जी से, जो यहाँ खड़े हुए हैं। मुमताज जी जरा बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं हो सकता अगर आपने मंदिर तोड़कर उस पर बनाया है। तो ये जो एक बुनियादी फर्क वो बता रहे हैं, उससे आप सहमत है कि नहीं है, पहले ये बता दीजिए। देखिए, मैं एक चीज हरिशंकर जी को और मुमताज जी को ले लीजिए। कहीं भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाएंगे। अच्छा, आप इसे नकार ही रहे हैं? मैं नकार रहा हूँ, बिल्कुल ये झूठ है, फरेब है। नहीं, तो वहाँ अयोध्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। काशी विश्वनाथ, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ मथुरा, लीजिएगा, फैसला पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे किसी भी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद सुचारिता जी बनाई नहीं गई। सबसे नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो प्रियम्बल कहता है, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसको पढ़ लीजिए, उसकी मंशा को पढ़ लीजिए। नहीं, दूसरी बात, एक डिबेट ही मोड़ दिया। आप कह रहे हैं मस्जिद बना ही नहीं है कहीं मंदिर के ऊपर। आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, वो एक्ट पढ़ लीजिए, उससे भी, उसका भी प्रियम्बल पढ़ लीजिए, और हरिशंकर जैन भी पढ़ लें कि उसकी मंशा क्या है। देखिए, अरे ये तो आप पूरी डिबेट पलट रहे हैं। संरक्षित नहीं है ही नहीं, पूरी डिबेट पलट रहे हैं। है ही नहीं। एक सेकंड, अब आप जब कहते हैं हम कि वहां मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बना, तो करें साहब सर्वे करा लीजिए। भाई ये कौन सी बात है? सर्वे के लिए नहीं। एक सेकंड, मुझे ये बताइए, काशी विश्वनाथ के महाबनारस में जब सर्वे हुआ, और उस सर्वे को लेकर आप जानते हैं कि कितनी सुर्खियां बटोरी उस सर्वे ने, वहां पर जो हिंदू मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, वो कैसे मिल रहे हैं? आप कह रहे हैं मंदिर था ही नहीं, मस्जिद कहीं बना ही नहीं, वो अवशेष कहां से आए, ये बता दीजिए बस। जी नहीं, अवशेष ये तो भारत जमीन है। अच्छा, किसी ने गाड़ दिए, किसी ने जाकर छुपा के गाड़ दिए। चीज ये कि आप फतेहपुर सीकरी चली जाइए, जब आईने अकबरी बनाया गया, तो वहां आपको अंदाजा होगा कि वहां सारे मज़ाहिब के आपको सिंबल मिल जाएंगे, निशानात मिल जाएंगे। अरे भाई एक मिनट, ये नहीं डिबेट करना, आचार्य जी, अवशेष को तलाश करना, ये नहीं, आचार्य जी वो कह रहे हैं कि मंदिर को तो मस्जिद बनाई नहीं है, ये तो बस अगस्त 1947 को, तो इसी को तो चैलेंज कर रहे हैं। तो फिर और वो मस्जिद है। ठीक है, आचार्य जी बोलिए, वो कह रहे हैं कहीं हुआ ही नहीं है। ये ईमान वाले हैं। ईमान की बात करेंगे। अब ईमान कितने वाले हैं वो तो अल्लाह ही दिखाएगा। मुझे बताएं, वास्तविक तौर पर समझ में आनी चाहिए, सब समझ में आनी चाहिए। अभी बताइए कि मैं सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्ट, अभी बात कर रहे थे आईने अकबरी की, जो आईने हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी आपने शब्द किया, मैंने तो बोला नहीं। आपने यहाँ बैठे हुए 5 लोग गवाए, आईने अकबरी का जिक्र नहीं, आईने अकबरी का जिक्र मैंने फतेहपुर सीकरी का जो मौजूदा, अभी तो बोला, आईने अकबरी का शब्द का उच्चारण किया अभी आपने आईने, मैंने अकबर को कहा है कि अकबर का। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हिम कंटिन्यू। हां ठीक है, बोलिए। बच गए, मुझे समझ में नहीं आती है कि ईमान वाले लोग भी आज ऐसी बात। अरे भाई साहब सुन, बज रहे हैं ना कान, तो बज रहे हैं ना, पता नहीं क्या क्या बजेगा, चिंता मत करो, बजने वाले। अच्छा, अब अरे भाई मुद्दे पर रहिए। मैं वास्तविक तौर पर बात करने की बात करूं, सबसे पहले तो आज वर्शिप एक्ट की बात करनी चाहिए। इस देश के अंदर क्या कोई ऐसा कानून बन सकता है कि जो कहे किसी व्यक्ति को कि आप कोर्ट ही नहीं जा सकते, आपके अंदर कोई विवाद हो और आप कोर्ट नहीं? डेमोक्रेसी होगी या वो वास्तविक तौर पर एक ऐसा राजशाही होगी कि नहीं, जो हमने हुक्म कर दिया वो फाइनल है? ये डेमोक्रेसी है। वो कह रहे हैं कि नहीं, अजय जी ने कहा कि देश में दंगे ना हो इसलिए कानून बनाया था, देश में दंगे ना हो इसलिए कानून बनाया गया था। आपको लगता है हम पागल हैं? आपको पता है, लगता है हम पागल हैं? नहीं, मुझे अगर नहीं, तो जो लोग कानून बना रहे हैं पागल हैं। अरे उन्हें बोलने दीजिए ना। देखिए अजय जी भी खड़े हैं ना, चंद्र प्रकाश जी भी खड़े हैं, शांति से खड़े हैं। लगता है यहाँ बैठे हुए लोग पागल थे क्या? शांति से खड़े हैं, सीख लीजिए। नहीं, मुमताज जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट। मेरे भाई साहब, आपको लगता है हम पागल हैं? यहाँ बैठे हुए वकील साहब पागल हैं? मुझे बताओ, अगर नहीं पागल है तो हमको पागल खाने भेज दो। अगर हमारे को लगता है हम जायज हैं और हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिट हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उसको सुना जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? डेमोक्रेसी में पैदा हुए हैं, यहाँ शाही राजशाही में पैदा नहीं हुए। डेमोक्रेसी में हर एक का राइट है। अगर मुझे लगता है कि ऐसा सत्य है तो सत्य का निष्कर्ष कौन देगा? यानी सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाएंगे, इल्तिजा करेंगे, जनाब प्रे करेंगे, लड़ेंगे नहीं? बच्चा कहेगा कि आग में कूदना चाहते, माँ बाप इजाजत देंगे क्या? हरिशंकर जी को लीजिए, आप हमें डराने की जरूरत नहीं है।